मैडम बात ये है कि नमाज तो चाहे वो वहाँ पढ़ें चाहे यहाँ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का ये फ़र्ज़ है नमाज पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन जो वो गलत बात कर रहे हैं ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो मेरे ख्याल से वो बात यहाँ पर मस्जिदों में बम नहीं फोड़े गए? नहीं पढ़ेंगे, पहले काफ़ी पहले की बात है ना, अब तो नहीं है ना। अभी रिसेंटली भी फोड़ा गया था एक मस्जिद में बम। मैडम देखें, ये मुसलमान तो मुश्किल है, ये नहीं काम कर सकता। हमें उसके बारे में अगर हम ये कहेंगे जो बात आप फरमा रहे हैं, अगर हम भी यही कह रहे हैं कि जी ये ऐसी बात है, तो हमारे इधर जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो हमारे पे अटैक करेगा। हाँ जी, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं है तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि हम मुसलमान नहीं है, हम कच्चे मुसलमान हैं, या वो जिन्होंने दाढ़ी रख डाली है वो बहुत ही पक्के मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। वो यार स्टांच बिलीवर, हम अल्लाह ताला पे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नबी फ्रीडम ऑफ मानते हैं। स्पीच की बात कर रहे हैं, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ हाँ पर। जी, अगर किसी जगह क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ पर किसी माइनॉरिटी को उठाया जाए, उनका इंटरव्यू ऐसे रैंडमली लिया जाए, तो क्या वो भी इतनी खुशी का इजहार करेंगे? क्या पाकिस्तान उनको वो सहूलियात दे रहा है, वो सब चीजें दे रहा है जो उनको जरूरत है इस वक्त? पाकिस्तान तो सहूलत के कुछ ये अवाम को जो आटे के तोड़े दे रहे थे, कभी किसी को 12,000, जैसे इमरान खान साहब को 12,000। आटे के थोड़े सब यहाँ पे मिनॉरिटीज का हाल पाकिस्तान में, मैं वेरी आउटराइटली आई वुड से कि यहाँ पे मिनॉरिटीज वैसे उनको नहीं रखा जा रहा, या उनके वाले राइट्स वैसे नज़र नहीं आ रहे जैसे होने चाहिए। जब जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इन्होंने अपने लिए बहुत कुछ कर रखा हुआ है, इनके बड़े अच्छे मिशनरीज के और स्कूल्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो देखने में जो नज़र आते हैं उनकी जो वर्किंग है ना, क्योंकि मतलब वो उनका लेवल ऑफ स्टेटस और लिविंग ऑफ अर्निंग और एवरीथिंग जो है ना वो मुसलमानों से कम है। लेकिन हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी न्यू रिएक्शन। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान के लोगों को एक वीडियो दिखाया इंडिया का। चलिए इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे सर आप इनकी बातें सुनने के बाद? लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर 10-10, 12-12 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो उसमें यह है कि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है ना रिलीजन के साथ साथ ना नफ्सियात के साथ है। जो रिलीजन है ना वो ये है कि हर बंदे को पता है कि मेरा बुरा और अच्छा क्या होगा फ्यूचर में, आफ्टर डेथ एंड विद इन द लाइफ। तो जो लोग दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं अपने मजहब को, वो डेंजरस काम करते हैं, क्योंकि मज़ाहब बेशुमार है। हम मुसलमान हैं, किसी के मजहब के ऊपर देन हमारे पे कि हम मुसलमान हैं, कोई बात लेकिन नहीं ये बोलना नहीं है कि चाहिए। हम ना ये लोगों को एक्सप्रेस करें कि वो यार मुस्लिम और आप मुसलमान नहीं है, शो करें। और अनसर्टेनिटी जो है ना क्रिएट होती है किसी भी रिलीजन की तरफ से। एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे पैगामात जाने चाहिए, अच्छे इंप्रेशन जाने चाहिए। पता चलना चाहिए कि जो रिलीजन है ना, ये आप अगर मुसलमान हैं तो यू आर मतलब अपने आप को एक्सपोजर जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। मेरा एक भांजा है माशाल्लाह, यूएसए में है, अमेरिका में है, पहले पाकिस्तान में था। तो वो मुझे कहता है कि मुझे लोगों से पता चला कि लोग कहते हैं उससे, जो वहाँ के जूश हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप जूश होंगे। उसने कहा क्यों? उसने कहा इतने एक्यूरेट हैं आप, इतने पंक्चुअल हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, टाइम पर जाते भी हैं, लोगों का ख्याल भी करते हैं, गलत बात भी नहीं करते, लाजमी आप जूश होंगे। उसने कहा नहीं, मैं वो मुसलमान होने का, मुसलमान इतने अच्छे होते हैं। वो ये लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मुसलमान अच्छे नहीं होते, हालांकि मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं अगर सही मुसलमान हो। सर बेसिकली ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ये एक इंडियन मुस्लिम है, तो सर इंडियन मुस्लिम ने ये सारी बातें बोली कि ये सब इंडिया में है हमारे लिए, तो ये वीडियो देखते हुए उनकी बातें सुनते हुए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की जानब से ये बोला जाता है कि हमारे मुसलमान वहाँ महफूज नहीं है, तो एक मुसलमान ने ही पाकिस्तान को जवाब दिया है। हाँ जी। जी ये जहाँ तक ये बात है ना कि हमारे मुसलमान वहाँ पे सेफ नहीं है और उनके जो हिंदू है वो यहाँ पे सेफ नहीं है। कोई भी कम्युनिटी किसी भी जगह पे जब मिनॉरिटी में होती है और किसी जगह पे पब्लिक को प्रॉपर्ली डील नहीं किया जाता, गाइड नहीं किया जाता, उनको अच्छे लेसन्स नहीं दिए जाते, उनकी टीचिंग अच्छी नहीं की हुई होती, तो वहाँ पे डिबेकल्स भी होती हैं, इश्यूज भी आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और अनरेस्ट क्रिएट होती है और लोग उनके खिलाफ, मज़ाहिब के खिलाफ जो है ना, मतलब लोग मज़हब के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि मज़हब के खिलाफ भी होना चाहिए, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है
जैसे वो आपने इंडिया की बात की है कि इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत सारी हमने व्हाट्सएप पे भी देखी है, मूवीज देखी है कि बड़ा जुल्म होता है। सर कभी 1 सेकंड सर, नहीं, यहाँ नहीं, पर ऐसा कुछ वीडियोस बात देख ली नहीं जाती है। है, ठीक है, मूवीज देख ली जाती है, कभी उनका सोर्स चेक किया गया है? सब एक जो समान है। वीडियोस, हाँ जी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी वॉच द मूवीज एंड वी नेवर ट्राई टू चेक फ्रॉम वेयर द मूवीज आर कमिंग एंड हु एवरीथिंग कहाँ से आ रही है, हमें नहीं पता चल रहा। हालांकि हैव यू एवर चेक्ड? नेवर बिकॉज इट्स वी मतलब हम पास में प्रोपेगेंडा भी तो है सर। डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ भी है। देखिए हमारे पेरेंट्स जो है ना वो माइग्रेट करके आए पाकिस्तान, उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया यहाँ पे आने के लिए कि आप बड़े इजीली सेफ वे के साथ निकल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो कत्ल गारत कर रहे थे। सर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, अगर हम कश्मीर से रिलेटेड बात करते हैं तो उनके पंडित के साथ भी बहुत गलत सलूक किया गया था, तो सर एक्सट्रीमिस्ट तो कोई भी हो सकता है ना? एक्सट्रीमिस्ट जो है ना वो मुस्लिम में भी हो सकते हैं, वो ज्यूइश में भी हो सकते हैं, वो हिंदुओं में तो हैं, हिंदुओं में है। बाबरी मस्जिद आपके सामने है, उन्होंने शहीद कर डाली थी। सर ये भी एक मुस्लिम की ही रिपोर्ट थी कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले एक मंदिर था। हाँ जी, ये भी डिस्प्यूट है, दैट वाज डेफिनेटली डिस्प्यूटेड। लेकिन हमें उसके बारे में अगर हम ये कहेंगे जो बात आप फरमा रहे हैं, अगर हम भी यही कह देंगे कि ये ऐसी बात है, तो हमारे इधर जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो हमारे पे अटैक करेगा। हाँ जी, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं है तो नौज़ुबिल्लाह कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम कच्चे मुसलमान हैं, या वो जिन्होंने दाढ़ी रख डाली है वो बहुत ही पक्के मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। वो यार स्टांच बिलीवर, हम अल्लाह ताला पे, हम पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नबी फ्रीडम ऑफ मानते हैं। स्पीच की बात कर रहे हैं, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ हाँ पर। जी, अगर किसी जगह से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि वो वहाँ वो डिस्प्यूटेड था मंदिर, तो उसके बारे में कंटेम्पलेट करना चाहिए। वी मस्ट टॉक अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। वही वाली आपकी बात कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती नहीं, हमें सोर्स का पता ही नहीं होता और हम उसको जो मर्जी क्या डालते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होता। लिटरेसी रेट का सर आ जाता ना कि हम लोग इतने एजुकेटेड ही नहीं है कि हम ये कहें कि हम एक प्रूफ के साथ बात करें। ये बात आपकी सही है, लेकिन लिटरेसी जो है ना वो यहाँ पे आके ना जो जो यहाँ पे रिलीजन का इशू आता है ना, वहाँ पे लिटरेसी का भी इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बड़े एजुकेटेड लोग वेरी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। वो उनका रिलीजन जो होता है ना इस्लाम के बड़े तौबा नौज़ुबिल्लाह मुसलमान हो के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होते लेकिन बड़े एक्यूरेट होते हैं। वो बड़े, उनकी बड़ी अच्छी सोच होती है दीन के मामले में, क्योंकि बहुत सारे हमारे सामने, आपके सामने यहाँ पे एक हमारे मजहब में से तौबा नौज़ुबिल्लाह एक मज़हबियत है, अब वो बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन डिस्पाइट जिसके वो सब कुछ होने के बावजूद उनका जो ना डायरेक्शन हमारे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए मजहब फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट या रिलीजन फर्स्ट? जो रिलीजन है ना, सबसे पहले जो हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया और एक्सप्रेस किया और दुनिया को दिखाया, ये सवाल वो था आपने उनकी अच्छा अपनी किया। पर्सनैलिटी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। क्योंकि पाकिस्तान जो बेस करता है, पाकिस्तान का जो मतलब हमारे वजूद में आया पाकिस्तान, ये रिलीजन की वजह से आया, मुसलमान होने की वजह से, दो कौमी नज़रिए की वजह से आया। वो तो दो कौमी नज़रिए की वजह से बन गया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था उसके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए थी। ये इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया गया था, तो अगर हम यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटीज का क्या हाल है? यहाँ पे मिनॉरिटीज़ का हाल पाकिस्तान में, मैं वेरी आउटराइटली आई वुड से कि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ वैसे उनको नहीं रखा जा रहा, या उनके वाले राइट्स वैसे नज़र नहीं आ रहे जैसे होने चाहिए। जब जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इन्होंने अपने लिए बहुत कुछ कर रखा हुआ है, इनके बड़े अच्छे मिशनरीज के और स्कूल्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो देखने में जो नज़र आते हैं उनकी, मतलब वो उनका लेवल ऑफ स्टेटस और लिविंग ऑफ अर्निंग और एवरीथिंग जो है ना वो मुसलमानों से कम है। लेकिन मुसलमानों में भी ऐसे भी उससे कम लेवल के लोग भी हैं, मगर यहाँ पे हिंदू बड़े कम लोग नज़र आते हैं। माइनॉरिटी बहुत कम है ना, वहाँ मुस्लिम कम नहीं हो रहे इंडिया में, यहाँ हमारे कम हो रहे हैं लाजमी हिंदू। लेकिन जो इंडिया कराची है हमारा, वहाँ पे हिंदू हैं, सिंध में हिंदू है, वहाँ पे कराची में उनको हिंदू है। फ्रीडम सिंध ऑफ में। लिविंग सर ऑफ एवरीथिंग राइट। कोई फ्रीडम नहीं है सर, हमारे यूट्यूबर वहाँ विजिट करने गए थे सर, मंदिरों की हालत वहाँ खराब है, कुछ भी नहीं है सर वहाँ। तो अगर एक ऐसा वीडियो हम है लोग देखा तो था। मैं यकीनन ये कहूँगा कि ये ज्यादती है,
कि मिनॉरिटीज का जो ना राइट उतना ही होना चाहिए जितना हम सबका है, सब इंसानों का। सबसे सबका पहले एक इंसानियत समान है। रहना तो चाहिए। मजहब जो है ना, वो आपसे अगर कोई कहता है ना कि आप नमाज नहीं पढ़ते या मजहब के ऊपर अमल नहीं करते या आप सही बोल दीनदार रहे नहीं है, हैं। तो ये वो इसलिए हर कह रहा है किसी कि को एक वो ये समान चाहता रहना है। चाहिए, आखिरत में अल्लाह ताला ने फरमाया हिंदू कि हर हो या किसी को अपनी मुस्लिम अपनी हो, पड़ी होगी, तो इंसानियत उसको देखना अपनी चाहिए। सोच करनी चाहिए, उसको खुद अच्छा होना चाहिए, उसको अपनी अपनी नमाज डबल पढ़ ले, ज्यादा पढ़ ले, लेकिन हमें अच्छा बन के दिखाएगा। मुसलमान सारे नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे को देख के दूसरे गैर मुस्लिम भी पढ़ेंगे। तो जो दीन है ना, वो है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को एक ऐसे एक्सपोजर देना है कि दूसरा बंदा कहे कि यार ये बहुत अच्छे हैं। तो कहना ये चाहेंगे तो वो कैसे कह सकते हैं। पहली बात हो कि जैसे आप हैं चाहे हम यहाँ की वाम है कि ये गलत है वो गलत है। एक चीज़ आपने देखी नहीं ना सुनी ना दिखाई, वो तो ऐसे सुनने को क्या है, दिखाने को क्या है। अवाम वाला भी दिखाती है चीज़, वो होती है जो इंसान आपके अपने। सामने खुद उन्होंने मेरी उनके साथ वीडियो कॉल हुई है, क्या हो गया आपको? रैंडमली मैंने किसी से भी वहाँ पर बात की है? मैडम बात ये है कि नमाज तो चाहे वो वहाँ पढ़ें चाहे यहाँ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का ये फ़र्ज़ है नमाज पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन जो सही बात वो है। गलत बात कर रहे हैं ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो मेरे ख्याल से वो बात यहाँ पर मस्जिदों में बम नहीं फोड़े गए? नहीं पढ़ेंगे। पहले काफ़ी पहले की बात है ना, अब तो नहीं है ना। अभी रिसेंटली भी फोड़ा गया था एक मस्जिद में बम। मैडम देखें, ये मुसलमान तो मुश्किल है, ये नहीं काम कर सकता। वो अल्लाह से तो डरना चाहिए इंसान को। लेकिन मुसलमान में इतने नमाजी पढ़ रहे होते हैं पहले तो ये चीज़ें, ये मुसलमान का काम नहीं है कि अरे और नापसंद कोई भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है हमारे सर। मुल्क में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हिंदू भी रह रहे हैं, सिंध की तरफ ले लो, कितने हिंदू भी हैं, मुसलमान क्या भी उनकी हालत ठीक है? हैं। ये तो मैं कह नहीं सकता ना, मैं कभी गया हूँ वहाँ पे। यहाँ की लाहौर की पैदाइश है मेरी, यहाँ की जंपल है, ठीक है। लेकिन किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बम धमाके जो ये हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना, क्यों हो रहे हैं। जो भी है, जैसा भी इंसान है, उसको कोशिश करें पकड़ने की। क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ पर किसी माइनॉरिटी को उठाया जाए, उनका इंटरव्यू ऐसे रैंडमली लिया जाए, तो क्या वो भी इतनी खुशी का इजहार करेंगे? क्या पाकिस्तान उनको वो सहूलियात दे रहा है, वो सब चीज़ें दे रहा है जो उनको ज़रूरत है इस वक्त? पाकिस्तान तो सहूलत के कुछ ये अवाम को जो आटे के तोड़े दे रहे थे, अभी किसी को 12,000, जैसे इमरान खान साहब को 12,000 आटे के तोड़े सबको मिल रहे हैं सर। मैं हाँ, हाँ। रमज़ान बाज़ार में गई हूँ, वहाँ पर मिल रहे हैं, आपको पता है वहाँ पर मिल रहे हैं। सर मैंने इंटरव्यू लिया है, वो मिल कह रहे हैं कि मैं तो हमें लेके आया हूँ। कि वो हमें हमारा आईडी कार्ड देखते हैं, किसी को दे देते हैं, किसी को नहीं देते। फिर कश्मीरी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मेरा आईडी कार्ड कश्मीर का है, मुझे तो वो दे ही नहीं रहे हैं। वो ऐसा है ना जिसका जो फील्ड हुआ गया, जैसे आपका अपना क्या कहते हैं कि पता चलता कि आ गया, तो वो फिर देखते वहाँ पे मैं भी आईडी कार्ड लेके वो गया। कह रहे थे आपका आईडी कार्ड देखते हैं, वो कहते हैं आपका बनता ही नहीं है आटा लेना। नहीं, ऐसे- गरीब से गरीब लोगों को मैं आपको इंटरव्यू दिखा देती हूँ सर। मैं रमजान बाजार में गई हूँ मैं खुद स्पेशली। गया हूँ, तो गलत वो बात। मैंने खुद आईडी कार्ड दिया है, तो मैंने अपने घर के लिए 2 आटे के तोड़े लेके आया हूँ, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल नहीं किए। मेरे पास सबूत भी है। वो इस चीज़ का है कि मैंने उस आदमी को दिया जिसके घर में आटा नहीं था, गरीब आदमी था। मैंने खुद अपने आईडी कार्ड पे उसको 2 तोड़े दिए हैं। अभी 2-3 दिन के बाद जाऊँगा, मुझे 8-10 दिन हो जाएंगे, मैं अभी वो भी लेके आऊँगा, मैं भी उसी गरीब को ही दूंगा। सर ये तो आपकी बात होगी, मैं मानती हूँ आपको मिले हैं, मगर मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। जब मैं रमजान बाजार में गई थी, जब मैंने डिफरेंट लोगों से बात की, तो उन्होंने हमें यही कहा कि हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, आईडी कार्ड भी 8 दिखाए बजे। हैं, हमें कहते हैं इस पर्ची पर साइन करवा कर लाओ, उस पर साइन करवा कर लाओ। क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है इतनी गरीब इंसान? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, वहाँ पे गया हूँ। हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन मैंने कुछ जगह पे हो सकता है हो भी ऐसा कि जगह पे। प्रूफ भी दिखा सकते नहीं, हैं। आप ठीक कह रही हैं। मैं जहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने ये चीज़ नहीं देखी, साइंस नहीं। मैं जब गया हूँ ना, तो कुर्सियों में बैठे हैं बड़े तरीके से, हर आवाम बैठी हुई है। हाँ जी, आ जाए, एक बंदा उधर से जा रहा है, एक बंदा इधर से जा रहा है, लेकिन जो वो देखते हैं आईडी कार्ड वगैरह, हाँ जी ओके, तो उन्होंने कार्ड दिए हैं मुझे, तो ट्रक पर चले गए। वहाँ पे 2 मैंने आटे के थोड़े लेके मोटरसाइकिल पे मैं खुद घर अपने लेके गया हूँ। लेकिन तीसरा कह रहे हैं वो 3 आए हैं ना, कहते हैं वो अभी 8-10 दिन बाद आप चक्कर लगाइएगा। अब देखूंगा वो मिलता है कि नहीं मिलता, ये तो कंफर्म नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जो आईडी कार्ड दूसरा लेके आए हैं, मैंने देखा भी है कि नहीं भाई, मैंने 1-2 बंदों को देखा, उन्होंने नहीं दिए। मुझे एक बात बताएं, ये जो आटे वाली स्कीम है, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए ही लागू हो रही है या फिर दूसरी कम्युनिटीज के लिए भी लागू हो रही है? ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, हिंदुओं के लिए? सारी आवाम जा रही है, मैंने सबको देखा है। वहाँ पे क्रिश्चियन भी जा रहा है, हर किस्म की आवाम मैम जा रही है, मैंने देखा है। सर जब हम एक कश्मीरी को नहीं उसका वो दे सके, हालांकि कश्मीर पे हम करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि कश्मीर को, ये जहाँ पे जितना यहाँ पे सप्लाई किया ना लोगों को, ये वहाँ पे भेजना चाहिए था कश्मीर को। ज़्यादा हकदार हमसे वो है
जो बैठे हुए हैं गरीब हर चीज को तरस रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत को ज्यादा उधर चाहिए था। मेरे ख्याल से ये मैं सोच है कि यहाँ पे ये बात तो मैं भी मानती हूँ। जी, लेकिन ये अच्छा बात हुआ। वहाँ पे तो पता कितनी महंगाई हो गई भी है। बोतल जैसे वो आपने देखा, वो मैंने इंडिया की बोतल वो मैंने दिखाई थी उस दिन मुझे कि कितने की एक स्टोर बना है, उनकी बड़ी सहूलतें हैं वहाँ पे, बड़े फायदे हैं वहाँ को। 160 की यहाँ से बोतल है ना, वो 33 रुपए की वहाँ बिक रही है। क्या बात है, वहाँ कोई सहूलत नहीं। हमारे मुल्क को भी ये, हमारे पाकिस्तान के जितने वज़ीर-ए-आज़म चाहे जो भी हैं, इनको ना मैंने आलू 10 रुपए किलो वहाँ। मैडम वहाँ पे तो बात ही कुछ और है ना। गरीब सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहा है, खुशहाली से बसर कर रहा है। ये चीज़ हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। तरक्की पे तरक्की क्यों जा रहा है, ये भी हो सकता है करें, लेकिन ये ठीक तरीके से, नियत से, ईमानदारी से करें ना सारा काम। इलेक्शन पकड़ें इधर उधर जो भी है, ये बैठ के बात करें तरीके से, सब कुछ हो सकता है। अल्लाह हो सकता है मैडम, हमारे मुल्क में भी हो सकता है। तो वीडियो देखकर आप लोगों को तो समझ में आई हो गया कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग से हम निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।